अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे अभी कि हम लोग आज जो है साइड टू साइड वीपीएन और एक्सेस वीपीएन जो है बनाना सीखेंगे। एक्सेस वीपीएन आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना हो या साइड साइड वीपीएन आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना हो, सिंपल विंडोज सर्वर 2008 के ऊपर भी ये काम किया जा सकता है, या फिर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट है थ्रेड मैनेजमेंट गेटवे उसके ऊपर भी हम लोग ये कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को विंडोज़ 2008 के ऊपर बताता हूँ, लेटर ऑन फिर मैं आप लोगों को टीएमजी के थ्रू जो है वो वीपीएन बनाना वो आप लोगों को बताऊँगा। पहले मैं आप लोगों को सर्वर साइड की कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ, बाद में फिर मैं आपको क्लाइंट एंड की कॉन्फ़िगरेशन को बताता हूँ। मिसाल के तौर पर अभी ये हम लोगों के पास एक ऐसी मशीन है जिस पे विंडोज़ 2008 जो है वो इंस्टॉल है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने वीपीएन कनेक्शन जो है वो कॉन्फ़िगर करना। सबसे पहले मैं इसके सर्वर मैनेजर में आऊँगा, यानी आपके पास सिंपल 2008 की मशीन है या 2008 R2 की मशीन है आपके पास। आप लोग सर्वर मैनेजर के अंदर आए, यहाँ से आप लोग रोल्स पे आओगे। रोल्स पे आने के बाद यहाँ से आप लोग ऐड रोल पे क्लिक करोगे। ऐड रोल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट किया इसको, और यहाँ पे आप लोगों के पास एक रोल होगा नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज। नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज, इस ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, और यहाँ पे देन आप सेलेक्ट करोगे राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज, ठीक है। इसके अंदर भी जो आपके मतलब की चीज़ है, ठीक है, वो सिर्फ आप लोगों के रिमोट एक्सेस सर्विसेज। अच्छा, इसके अंदर हम लोग मल्टीपल काम कर सकते हैं। इसको हम लोग अपना रिमोट एक्सेस सर्वर भी बना सकते हैं, इसको हम लोग रेडियस सर्वर भी बना सकते हैं, इसको हम लोग डायल अप सर्वर भी बना सकते हैं, इसको हम लोग अपना वीपीएन सर्वर भी बना सकते हैं। यानी इस जगह से आके आप लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने सिंपल वीपीएन सर्वर कॉन्फ़िगर आप लोगों ने करना है, तो आप इसके अंदर रिमोट एक्सेस सर्विसेज जो है जस्ट आप लोग वो सिलेक्ट करो, ठीक है। इसको मैंने नेक्स्ट किया, इंस्टॉल पे क्लिक किया। सबसे पहले आप ये नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज आप लोग इंस्टॉल करोगे। उसके अंदर राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस का आप लोग चेकबॉक्स सेलेक्ट करोगे, ठीक है। पहले ये जब इंस्टॉल हो जाएगी देन उसके बाद आप लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे। ये बता रहा हूँ भी आपको सिंपल 2008 या 2008 R2 सर्वर के ऊपर, ठीक है। इसको मैंने क्लोज़ किया। अब अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आएँ तो हमारे पास एक नए टूल का इजाफा हो चुका होगा राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज के नाम से, ठीक है। राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस के नाम से हम लोगों के पास एक नई चीज़ आ गई होगी जो कि पहले नहीं थी। अच्छा, जब ये चीज़ आप लोग इंस्टॉल कर लेते हो तो इंस्टॉल करने के बाद ये बिल्कुल आप लोगों को ब्लैंक दिखा रहा होता है, ठीक है। अभी आप लोगों को एक ब्लैंक बिल्कुल दिखा रहा है। अब आपने क्या करना है, इसकी आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अभी तो जस्ट आपने रोल इंस्टॉल किया। अब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप करोगे कॉन्फ़िगर एंड अनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। कॉन्फ़िगर एंड अनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस अगेन, कि ये अगर आप लोगों ने काम करना है, इसके लिए आप लोगों की उस मशीन के अंदर आप लोगों के पास मल्टीपल निक्स होने चाहिए, मल्टीपल लैन कार्ड आप लोगों के पास होने चाहिए। मल्टीपल लैन कार्ड के अंदर एक आप लोगों का लोकल एरिया नेटवर्क जिसके ऊपर लैन का आईपी होगा, और दूसरा आप लोगों का वाइड एरिया नेटवर्क जिसके ऊपर आप लोगों का वैन का आईपी या लाइव आईपी उसके ऊपर होगा। यहाँ से कॉन्फ़िगर एंड अनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस पे क्लिक किया, एक विजिट चलना शुरू हो जाएगा। सिंपल मैंने उसको नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप क्या बनाना चाह रहे हो, रिमोट एक्सेस डायल अप और वीपीएन बनाना चाह रहे हो, या आप नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर बनाना चाह रहे हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस एंड नेट आप वो कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो, या सिक्योर कनेक्शन बिटवीन टू प्राइवेट नेटवर्क के जिसको हम लोग कहते हैं साइड टू साइड वीपीएन, ठीक है, या कस्टम कॉन्फ़िगरेशन। फ़िलहाल मैंने कहा कि मैं सिंपल एक एक्सेस वीपीएन बनाना चाह रहा हूँ। एक्सेस वीपीएन का मतलब ये है कि मेरे क्लाइंट कंप्यूटर जो अपने घरों से बैठ के या रिमोट लोकेशन से बैठ के मेरे सर्वर को डायल करें, एक्सेस करें, और फिर यहाँ से जो है नेटवर्क के बाकी जितने रिसोर्सेज उनको एक्सेस कर सकें, डाटा कॉपी कर सकें, कुछ भी ऐसा काम कर सकें ना, पूरा उनके लिए ऑफिस का नेटवर्क जो है वो एज ए लैन उनके लिए एक्सेसिबल हो। तो मैंने पहली ऑप्शन जो है रिमोट एक्सेस डायल अप और वीपीएन उसको सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। अब वो पूछ रहा है कि इसके अंदर आपने क्या बनाना है। इसके अंदर हम लोगों ने बनाना है वीपीएन बनाना है, तो मैं वीपीएन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। ए वीपीएन सर्वर आल्सो कॉल्ड ए वीपीएन गेटवे कैन रिसीव कनेक्शन फ्रॉम रिमोट क्लाइंट थ्रू द इंटरनेट, ठीक है, कि इंटरनेट के थ्रू जो है क्लाइंट इसको आगे एक्सेस करेंगे या इसको डायल करेंगे। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट किया। अच्छा, अब वो इसके अंदर दो आईपीज़ जो है वो पूछ रहा है। मेरे पास जो है दो आईपी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्शन एप्लीकेशन है, इसको मैं जो है रीनेम करके एक को लैन कर लेता हूँ, एक को बैन कर लेता हूँ, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट द नेटवर्क इंटरफेस दैट कनेक्ट दिस सर्वर टू इंटरनेट। मैं आसानी के लिए काम कर लेता हूँ कि मैं इनके नाम जो है ना वो चेंज कर लेता हूँ।
चेंज अडॉप्टर सेटिंग के अंदर आया मैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने कर दिया लैन और इसका नाम फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया वैन। ठीक है, उसका मैं लेबल कर दिया। एक का नाम मैंने लैन कर दिया, एक का नाम मैंने वैन कर दिया। दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। आपने अपने सर्वर पर राइट क्लिक किया, कॉन्फ़िगर एंड एनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस पर क्लिक किया, नेक्स्ट किया। रिमोट एक्सेस डायला पर वीपीएन पर क्लिक किया, नेक्स्ट किया। वीपीएन को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। आप देखें वो कह रहा है कि सिलेक्ट द नेटवर्क इंटरफेस दैट कनेक्ट दिस सर्वर टू इंटरनेट। इंटरनेट से कौन सा हमें कनेक्ट करेगा। ठीक है, मैंने वैन वाले को सिलेक्ट किया। अच्छा, वो कह रहा है कि हाउ डू यू वांट आईपी एड्रेस टू बी असाइन टू रिमोट क्लाइंट कंप्यूटर। अब रिमोट क्लाइंट जब डायल करेंगे, घर से बैठ के डायल करेंगे, ज़ाहिर वो अगर सेम नेटवर्क पे होंगे तो नेटवर्क के रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगे ना। अब आपने रिमोट क्लाइंट कंप्यूटर यानी कि जो भी वीपीएन क्लाइंट है इसको जब डायल करेगा उसको एक आईपी मिलेगा। अब आईपी एड्रेस आप लोगों ने दिलवाने हो तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपके नेटवर्क के अंदर ऑलरेडी डीएचसीपी सर्वर चल रहा हो जो कि क्लाइंट कंप्यूटर जो भी डायल करेगा उसको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दे। दूसरी सूरत यह है कि आप एक स्पेसिफिक रेंज जो है ना आप वो स्पेसिफाई कर दो। आप एक रेंज जो है वो स्पेसिफाई कर दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फ्रॉम ए स्पेसिफिक रेंज। नेक्स्ट किया, न्यू पे क्लिक किया। जी नहीं, लैन के आईपी होंगे, लैन के आईपी होंगे। यानी क्लाइंट कंप्यूटर जब डायल करेगा ना, क्लाइंट कंप्यूटर बेसिकली डायल करेगा लाइव आईपी को। लाइव आईपी को डायल करके कनेक्शन तो बना लेगा, लेकिन उसके बाद क्लाइंट कंप्यूटर को भी तो कोई आईपी मिलना चाहिए ना ताकि लोकल नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सके। तो क्लाइंट कंप्यूटर को एक लोकल आईपी लैन का आईपी मिलेगा। वो लैन का आईपी उसको कहाँ से मिले, किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर से मिले, कहाँ से मिले। आपके पास मर्ज़ी है। आपके पास अगर मल्टीपल आपके पास स्कोप चल रहे हैं, मल्टीपल आपके पास सेगमेंट बने हैं तो आप उनमें से डिफाइन कर सकते हो। अमूमी तौर पर प्रैक्टिस ये होती है जो हमारी लैन की रेंज होती है ना, फॉर एग्जांपल लैन के ऊपर हम लोगों के चल रहा है 10.110.0.0.0 तो हम लोग उसी सीरीज़ में से साइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ 10.110.0. सपोज मैंने इसको कहा कि 201 से लेके 210 तक आईपी एड्रेस मिला। 10.110.0.210। ठीक है, नंबर ऑफ़ एड्रेसेस उसने खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल 10 एड्रेसेस। ओके किया, नेक्स्ट किया। अब वो पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेट अप दिस सर्वर टू वर्क विद ए रेडियस सर्वर। रेडियस सर्वर जो है ना बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आप लोगों की आईएसपीज़ हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो जब क्लाइंट कंप्यूटर जो डायल अप के थ्रू रैस के थ्रू उनके क्लाइंट कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं तो वो उनके यूज़र नेम पासवर्ड वेरीफाई करते हैं। जो आईएसपी का सेटअप होता है ना, आईएसपी के सेटअप के अंदर अमूमी तौर पे 3 सर्वर लगते हैं। एक रिमोट एक्सेस सर्वर लगता है, एक रेडियस सर्वर लगता है और एक उसके अंदर AAA सर्वर लगता है। AAA स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, वो AAA सर्वर का काम क्या होता है, वो बिलिंग को चेक करता है कि इसके अकाउंट में बैलेंस भी है या नहीं है। ठीक है, अब ये यूज़र जो एक्सेस कर रहा है, जो आजकल तो खैर इंटरनेट का ये तरीकाकार चेंज हो गया थोड़ा। अब हम लोग वो DSL कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं। पहले जो आज से 5-7 साल पहले हम लोग जो है घरों के अंदर हम लोगों के पास इंटरनल मॉडम या एक्सटर्नल मॉडम लगे हुआ करते थे। हम लोग मॉडम के ज़रिए डायल किया करते थे। जब हम लोग ISP को डायल किया करते थे तो ISP के साथ जब कनेक्शन एस्टेब्लिश होता था तो फिर वो कहता था वेरीफाइंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, वेरीफाइंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्या करता था, बैक एंड के ऊपर रेडियस ऑथेंटिकेशन कर रहा होता था। AAA सर्वर जो चेक कर रहा होता था कि इसके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, सारे डेटाबेस से कनेक्ट हो गए वो। अभी फ़िलहाल मैंने कहा कि हमारे पास रेडियस सर्वर कोई नहीं लगा हुआ, उसको मैंने सिंपल नो किया, नेक्स्ट किया और फिनिश किया। दैट्स इट, बस ये इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन थी। ठीक है, जो हम लोगों ने अपने सर्वर एंड पे करनी थी। इतना सा काम हम लोग करेंगे तो हमारा जो है VPN सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ठीक है, जी 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 जी। ये मैंने जो सिनेरियो बताया ना, ये साइड टू साइड VPN का, इसको फिलहाल अभी आप जहन से निकाल दें। अभी जो मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूँ, पहले मैं आपको एक्सेस VPN कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूँ। यानी एक आम घर से एक यूज़र ने, आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आप कंपनी के नेटवर्क पर एक्सेस कर रहे हो। अभी आप अपने घर से बैठ के करोगे, कंपनी के लाइव IP को डायल करोगे तो अभी इस लाइव IP को उस लाइव IP से कम्युनिकेशन नहीं होगी, बल्कि आपके पास घर में ज़रूरी है कि सिर्फ जस्ट इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए आपको।
अभी मैं आपको क्लाइंट साइड की कॉन्फ़िगरेशन में बताता हूँ कि क्लाइंट साइड के ऊपर आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो कैसे करते हैं। अच्छा, सर्वर साइड के तो जस्ट हम लोगों ने इतने से कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब क्लाइंट साइड की आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो उसके लिए आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के अंदर आओगे। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है सेटअप ए न्यू कनेक्शन और नेटवर्क, ठीक है। आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। अब आप क्या करना चाह रहे हो यहाँ से, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कनेक्ट टू ए वर्क प्लेस सेटअप ए डायल अप और VPN कनेक्शन टू योर वर्क प्लेस। इस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। अब वो पूछ रहा है कि डू यू वांट टू यूज़ ए कनेक्शन दैट यू ऑलरेडी हैव ऑलरेडी हैव, तो मैंने इसको फिलहाल नो किया और नेक्स्ट किया। अब क्या बनाना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे VPN कनेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे पहली ऑप्शन जो है यूज़ माई इंटरनेट कनेक्शन VPN कनेक्ट यूजिंग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन थ्रू द इंटरनेट, कि मेरे पास पहले इंटरनेट चलना चाहिए, तो मैंने इस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया। अब अब कह रहा है कि इंटरनेट एड्रेस बताओ, लाइव IP बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना लाइव IP बताऊँगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जी मेरा लाइव IP जो है 111.68.107. फॉर एग्जांपल 200 से मैंने कहा कि ये मेरा VPN। यहाँ पे मैं अपने VPN कनेक्शन का नाम बताऊँगा, ठीक है। यहाँ में लिखा मैंने टेस्ट VPN, ठीक है। मैं टेस्ट VPN लिख रहा हूँ ना, आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है एक्सपर्ट सिस्टम्स के नाम से है, ये HEC के नाम से है, ये PN के नाम से है, आप लोग अपनी या NTC के नाम से है, PTCL के नाम से, आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आप लोग यूज़र नेम पासवर्ड और डोमेन दोगे। नहीं नहीं, ये IP आपके VPN सर्वर का लाइव IP हो गई है, ये VPN सर्वर का लाइव IP हो गया। सर एक ऑप्शन था, मैं सॉरी काट रहा हूँ, स्मार्ट कार्ड, यूजिंग अ स्मार्ट कार्ड, वो क्या चीज़? वो अगर आप लोगों का एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल आप लोगों का कॉन्फ़िगर हुआ हो और आप लोग स्मार्ट कार्ड यूज़ कर रहे हो, या आपके पास इंटरनेट कनेक्शन कोई DSL का कनेक्शन नहीं है बल्कि आपके पास सेटेलाइट वाली चिप लगी हुई है आपके पास, तो फिर वहाँ पे हम लोग स्मार्ट कार्ड ऑथेंटिकेशन वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इसके लिए पहले ज़रूरी है कि सर्वर एंड के ऊपर वो चीज़ इनेबल हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम दे दूँगा। फॉर एग्जांपल यूज़र नेम मैंने कहा कि जी यहाँ पे यूज़र नेम उमैर है, पासवर्ड इसका मैंने जो भी था इसका वो दिया, ठीक है। नहीं नहीं, ये यूज़र नेम जो है आपके सर्वर एंड के ऊपर पहले आप लोगों का ऑलरेडी यूज़र बना होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं जो VPN बना रहा हूँ वो मैं PN के लिए बना रहा हूँ, या मैं HEC के लिए बना रहा हूँ, या मैं CM सेक्रेटेरिएट के लिए बना रहा हूँ, तो ज़रूरी है कि पहले उन नेटवर्क्स के ऊपर मेरा यूज़र नेम जो है वो बना हुआ, ठीक है। तो मैं वहाँ पे उनके डोमेन पे जो मेरा यूज़र नेम बना होगा मैं वो यूज़र नेम पासवर्ड और डोमेन का नाम बताऊँगा। फॉर एग्जांपल मेरी डोमेन जो है वो डोमेन का नाम है MCITP, आपको टेस्टिंग के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मैंने कहा कि MCITP मेरे डोमेन का नाम है, और देन उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। ऑब्वियसली ये कनेक्ट नहीं करेगा क्योंकि तो मैंने डमी इन्फॉर्मेशन दी है सारे। अभी जी सॉरी, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सारे डमी इन्फॉर्मेशन पुट की है, इसमें कोई रियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप रियल काम करते हैं तो बीच में डमी जरा अजीब सा लगता है। तो नहीं, ऑलरेडी मेरे पास कनेक्शन वो बने हुए हैं, ये मैं आपको सिर्फ जस्ट कनेक्शन बनाने का तरीका बता रहा था। अगर नहीं समझ लगी मैं आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ। वो जो पीछे मैंने दिया था वो मैंने डोमेन का नाम नहीं दिया था, बल्कि मैंने अपने जो VPN का नाम मैंने दिया था। VPN कनेक्शन का क्या नाम बताना। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल VPN कनेक्ट बने हुए हैं, मिसाल के तौर पे यू आर वर्किंग एज अ कंसल्टेंट, आप कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हो, आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग सर्विसेज दे रहे हो, जिसके अंदर HEC भी है, जिसके अंदर PN भी है, जिसके अंदर CM सेक्रेटेरिएट भी है, जिसके अंदर PPAF भी है, जिसके अंदर ICT R&D भी है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। और अब आपको मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर आपको काम करना पड़ता है, और लाइव IP के थ्रू आपको लाइव IP या याद नहीं है या आप हर वक्त एक्सेस नहीं कर सकते, तो फिर हर ऑर्गेनाइजेशन ने आपको फैसिलिटेट किया हुआ कि जी आपका एक यूज़र अपने अपने डोमेन पर बना के रखा हुआ और अपना अपना लाइव IP बताया हुआ VPN सर्वर का, ठीक है। तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का जो VPN कनेक्शन बनाओगे, लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरे पास जो VPN कनेक्शन बने हुए हैं ऑलरेडी लिस्ट के अंदर, उसके अंदर एक CMS के नाम से VPN बना हुआ है, एक HEC डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से बना है, एक HEC ISP के नाम से बना है। ये ऑलरेडी VPN कनेक्शन बने हुए हैं इसके लिए। मैं दोबारा से बताता हूँ कि VPN कनेक्शन आपने विंडोज़ 7 या विंडोज़ विस्टा के ऊपर क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर कैसे बनाना है। उसके लिए सेटअप ए न्यू कनेक्शन और नेटवर्क पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। कनेक्ट टू अ वर्क प्लेस VPN, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, यूज़ माई इंटरनेट कनेक्शन करोगे। अब यहाँ पे अपने VPN सर्वर का लाइव IP एड्रेस आप लोग दोगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 100.100.100.200, मिसाल के तौर पे कि ये मेरा एक लाइव IP है,
ठीक है। ये लाइव आईपी किस ऑर्गेनाइजेशन का है? फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये लाइव आईपी जो है वो ESL का है, ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम फॉर एग्जांपल मैंने दिया उमेर, पासवर्ड इसका मैंने जो भी देना था वो मैंने इसका पासवर्ड दे दिया, और यहाँ पे मैंने अपने डोमेन का नाम दे दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे डोमेन का नाम भी ESL हो सकता है कि मेरे डोमेन का नाम एक्सपर्ट सिस्टम्स लिमिटेड हो एक्सपर्ट systems.com हो, एक्सपर्ट systems.net हो, इस तरह कोई नाम हो, ठीक है। और उसके बाद जस्ट मैं कनेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। अच्छा, अभी मैं आपको अपना IP दिखा देता हूँ, जो IP मुझे अभी इस PTCL की ईवो के ज़रिए से मिला। IP एड्रेस चेक करने की कमांड क्या होती है? आप अपने कंप्यूटर पर आते हैं ipconfig/all किया मैंने, और यहाँ पे भी आपको IP एड्रेस की आपको इन्फॉर्मेशन आपको पता लग जाएगी। मुझे जो इस वक्त IP एड्रेस मिला 119.154.147.55, ठीक है। और मेरा DNS सर्वर ये है जिसके आगे में 36 आ रहा है। मज़ीद ये है कि मैं यहाँ पे आपको NS लुकअप करके दिखाता हूँ। NS लुकअप किया, वो 36 वाले IP पे गया। अब यहाँ से मैं DC01 को रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ। देखते हैं कि DC01 कोई है या नहीं है। DC01 की ऑब्वियसली उसको कोई मिलेगा ही नहीं। PTCL के नेटवर्क पे देखें, यहाँ पे PTCL.net को DNS को यूज़ करते हुए मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ, मुझे DC01 नहीं मिल रहा। अच्छा, मैं अगर पिंग करता हूँ DC01 को, पिंग स्पेस DC01, मैं उसको पिंग नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जांपल मैं अपने TMG को पिंग करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है पिंग स्पेस TMG01, मैं TMG01 को पिंग नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है मेल01, मैं मेल01 को पिंग नहीं कर पा रहा। अब इन तमाम सर्वर्स को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, और ये रिमोट लोकेशन पे पड़े हैं और मेरे से सैकड़ों मील की दूरी पर पड़े हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि अपने इस कंप्यूटर से बैठ के रिमोटली उन तमाम कंप्यूटर्स को एक्सेस करूँ और उनके लोकल IP से उनको एक्सेस करूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा कि मैं एक अदद VPN कनेक्शन बना दूँगा, और ज़रूरी है कि उस डोमेन ने मुझे VPN डायल करना अलाउ भी किया हो। उस डोमेन ने अगर मुझे VPN अलाउ भी किया हुआ है तो मैं यहाँ से बैठ के लाइव IP को डायल करूँगा और मैं VPN कनेक्शन अपना इस्टेब्लिश कर लूँगा। उसके बाद मैं LAN के IP के थ्रू इन तमाम मशीनों को एक्सेस कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास ये VPN कनेक्शन बने हुए हैं, इसके अंदर से एक CMS के नाम से एक VPN कनेक्शन बना हुआ है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया। CM पंजाब डोमेन का नाम है, ठीक है। यूज़र नेम उमेर है, पासवर्ड यहाँ पे टाइप हुआ होगा, ऑलरेडी सेव हुआ होगा, और मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया। वो वेरीफाइंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड पे आ गया। रजिस्टरिंग योर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, ठीक है। और मैं उनके VPN से मैं इस वक्त कनेक्ट हो गया। अभी अगर यहाँ पे आप देखें, पहले मेरे नेटवर्क के अंदर सिर्फ ईवो का नेटवर्क आ रहा था, अब ये यहाँ पे क्या आ रहा है, CMS VPN भी आ रहा है। अच्छा, अब वही काम मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। मैंने अब NS लुकअप किया, अब मुझे IP एड्रेस क्या मिला, 172.16.0.201। अब मुझे LAN का IP मिला ना, NS लुकअप किया, DNS NS लुकअप होता है, DNS को चेक करने की कमांड होती है। आपने DNS का कोई भी IP एड्रेस आप लोगों ने रिजॉल्व करना हो ना, उसके लिए NS लुकअप की कमांड होती है। अच्छा, अब मैं DC01 को अगर एक्सेस करता हूँ, DC01 लिखा मैंने, DC01.cmpunjab.gov.pk। उसने मुझे DC01 का IP एड्रेस बता दिया कि DC01 का ये देखें 172.16.0.201। अब मैंने मिसाल के तौर पे DC01 को मैंने रिमोट डेस्कटॉप करना है, या मैंने मेल01 को रिमोट डेस्कटॉप करना है, या मैंने TMG01 को रिमोट डेस्कटॉप करना है। यहाँ मैंने लिखा सिंपल DC01.cmpunjab.gov.pk। मैं उसका लाइव IP नहीं दे रहा। कनेक्ट पे क्लिक किया, कनेक्ट किया, और वो देखें यूज़र ने पासवर्ड वाली विंडो आ गई भी है। मैं अगर पासवर्ड दूंगा, अगर वो पासवर्ड मेरा सही होगा तो मुझे उस DC पे ले जाएगा, उस DC से मुझे वो कनेक्ट करवा देगा। यानी इसने मुझे DC01 से कनेक्ट करवा दिया होगा। अब मैंने बिल्कुल उसको इसी तरह से रिमोट डेस्कटॉप किया जिस तरह अभी तक मैं आप लोगों को LAN के ऊपर मुख्तलिफ मशीनों को रिमोट डेस्कटॉप करके दिखाता रहा। अब मैंने लाइव IP के थ्रू उसको एक्सेस नहीं किया, ठीक है। मैंने जस्ट उसके नाम से एक्सेस किया। क्यों एक्सेस हो गया? क्योंकि मेरा CM पंजाब का जो नेटवर्क है उसके साथ मेरा VPN कनेक्शन बन चुका है इसमें, ठीक है। अब मैं उनके LAN के किसी भी सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है।
फॉर एग्जांपल उनके लैन के ऊपर एक मशीन पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पर जिसका नाम है mail01। मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके लिखूँगा mail01.cm punjab.gov.pk, जिसकी मैं सी ड्राइव को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। सी डाल रहा लिखूँ और उसकी सी ड्राइव mail01 है, या सपोज मैं DC01 ही करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, DC01। यानी जिस तरह से मैंने उसको रिमोट डेस्कटॉप कर लिया, जिस तरह मैं उसको NS लुकअप कर रहा हूँ, मैं उसको पिंग भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर पिंग अलाउ हुआ होगा, पिंग स्पेस DC01 ये देखें, मैं लैन की IP के थ्रू उसको पिंग कर रहा हूँ ना, मैंने किया पिंग स्पेस DC01। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ पिंग स्पेस TMG01, TMG के मैं लैन के इंटरफेस को यहाँ से पिंग कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं उनके लैन के सारे IPs को मैं रिजॉल्व NS लुकअप करके भी रिजॉल्व कर पा रहा हूँ और मैं पिंग करके भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, उनको रिमोट डेस्कटॉप भी कर पा रहा हूँ। ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये मैंने क्या बताया आपको, एक्सेस VPN बताया। अच्छा, अब इसी एक्सेस VPN को आप लोगों ने TMG के ऊपर कन्फिगर करना हो तो वो कैसे करते हैं, अब वो देख लें आप। TMG स्टैंड्स फॉर थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे, जो माइक्रोसॉफ्ट के एक अलहदा से एक सर्वर है जो माइक्रोसॉफ्ट का फायरवॉल के तौर पे काम करता है। फायरवॉल के तौर पे इंटरनेट शेयरिंग के तौर के ऊपर, यानी जिसको हम लोग प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं, वो अलहदा से एक सर्वर, वो सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ कि मे बी आप लोगों को जो है फ्यूचर में किसी ऐसी जगह पे आप लोगों को काम करना पड़े जहाँ पे ऑलरेडी जो है TMG लगा हो। ये आइजा की रिप्लेसमेंट है, आइजा का अपग्रेडेड वर्जन है। साइट्स वगैरह भी ब्लॉक कर सकते हैं और बहुत कुछ काम कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, बल्कि मैं प्रॉपर्ली लॉग ऑफ कर देता हूँ सर्वर को, नहीं तो उस पर आता रहेगा कि जी फ़लाँ कंप्यूटर से जो है फ़लाँ साहब जो है लॉगिंग नहीं। मैं इसको लॉग ऑफ करता हूँ प्रॉपर्ली, मैंने इसको, और आप लोग भी इसको अपनी हैबिट बनाओ कि जब भी किस सर्वर को यूज़ करो उसके बाद उसको प्रॉपर्ली लॉग ऑफ करो, नहीं तो रिसोर्सेज आप लोगों के जी किसका सर्वर तो ये सब लाहौर में पड़ा हुआ था, वो डिपेंड करता है। मेरे पास नेटवर्क का कनेक्शन हो सा, मैं इस वक्त PTCL की ईवो यूज़ कर रहा हूँ, तो ईवो कोई बहुत ज़्यादा रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ये इस पर बहुत ज़्यादा सिग्नल क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है जी। वो मेरा जो ईवो की वजह से जो वायरलेस नेटवर्क जो है ना मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो उसकी वैसे भी बैंडविड्थ उसकी थोड़ी है, तो तब करके जो है वो ज़्यादा मिलीसेकंड का डिले आ रहा था, उसकी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा डिले क्यों आ रहा था। हाँ, यही अगर मैं पन के नेटवर्क पे होता या NTC के नेटवर्क पे होता, जिनके पास मेगाबाइट्स के अंदर जिनके पास कनेक्शन है, DSL कनेक्शन पे या फाइबर कनेक्शन पे होता, तो वो जस्ट कुछ मिलीसेकंड का, 20 मिलीसेकंड 25 मिलीसेकंड का इतना वो डिले आ रहा था उसके अंदर। अच्छा, एनीवे, अब मैं आपको TMG के थ्रू बताता हूँ कि TMG के थ्रू आप लोगों ने अगर एक्सेस VPN बनाना हो तो वो कैसे बनाते हैं। जी, TMG के लिए एक अलग से पूरा सर्वर जो है ना, अलग सॉफ्टवेयर पूरा इंस्टॉल करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं ना आप लोग, इस तरह से आपको TMG के लिए पूरा एक जो है ना अलग से आपको वो इंस्टॉल करना पड़ता है, सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज आपको किस जगह पे ये असाइनमेंट दे दी जाए और आपको कहा जाए कि आप लोगों ने TMG सर्वर आप लोगों ने इंस्टॉल करना है या TMG सर्वर आप लोगों ने लगाना है, तो ऑलरेडी जो है मैंने भाई को ये दिया हुआ है, और अगर किसी के पास नहीं है तो ये TMG का मैनुअल है जिसमें स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग इसमें लिखी हुई है कि TMG आप लोगों ने कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। TMG के प्री रिक्विजिट्स कौन कौन से रोल उसके रिक्वायर्ड है। ये 2008 सर्वर के बाद इंस्टॉल होता है, पहले 2008 सर्वर इंस्टॉल होता है, उसके ऊपर फिर TMG का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप सारी कॉन्फ़िगरेशन उसकी यहाँ पे दी हुई है इसकी, ठीक है। एक एक स्क्रीन क्या, अब ये नेक्स्ट करना, अब इसको ये करना, अब इसको ये करना, सारी डिटेल लिखी हुई है। अच्छा, एनीवे जी, बात कर रहे थे हम लोग उसकी TMG के थ्रू अगर आप लोगों ने
एक्सेस वीपीएन आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना हो तो उसका क्या तरीका कार है। ये अभी मैंने सिंपल 2008 के ऊपर बताया। सिंपल 2008 सर्वर जिसके ऊपर कोई टीएमजी नहीं, कोई कुछ नहीं है, आप लोग नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्वर का रोल इंस्टॉल करोगे, उसमें राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस का चेकबॉक्स सेलेक्ट करोगे। राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों का काम नहीं करता, उसके बाद उसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप ये सारा काम कर भी लो ना, घर जाके आप लोग कर भी लो, तब भी आप लोग वीपीएन डायल नहीं कर सकते, वीपीएन आप कनेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए एक चीज़ मिस होगी, एक चीज़ रह गई है कि आपको क्लाइंट को परमिट भी करना पड़ेगा कि उसके पास इख्तियारात भी हैं या नहीं कि वीपीएन डायल करने के नहीं करने के। तो आप क्लाइंट की प्रॉपर्टीज़ में जाके क्लाइंट को अलाउ करोगे। अब क्लाइंट की प्रॉपर्टीज़ में जाके क्लाइंट को अलाउ कहाँ से करते हैं वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। चलो इधर इसी सर्वर के ऊपर यहीं से दिखा देता हूँ आपको। आप अपने डीसी को एक्सेस करोगे, जो भी आपका डोमेन कंट्रोलर जहाँ पे भी आप लोगों के यूज़र्स वगैरह बने होंगे, एडी के अंदर उसके अकाउंट के अंदर सेटिंग जी एडी में यूजर जी प्रोफाइल जी एक्टिव, मैं अभी आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। आप लोग एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर के अंदर आओगे, स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर, स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर। एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर के अंदर आके आप लोगों की जो डोमेन बनी हुई है उसके अंदर जिस यूज़र को आप लोग अलाउ करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र है जिसका नाम है जी ENT एडमिन। ENT एडमिन स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज एडमिन। एंटरप्राइज एडमिन साहब को मैं अलाउ करना चाह रहा हूँ कि वीपीएन कनेक्शन डायल कर सकें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस यूज़र के ऊपर डबल क्लिक करूँगा या राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगा। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आए या मैंने उसके ऊपर डबल क्लिक किया, यहाँ पे आप लोगों के पास एक डायल इन का टैब होगा, आप डायल इन के टैब पे क्लिक करोगे और उसको आप लोग क्या करोगे, अलाउ एक्सेस करोगे। जब तक आप यूज़र को अलाउ एक्सेस नहीं करोगे तो वो यूज़र वीपीएन डायल नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये खोल ही लिया तो मैं आपको बाकी चीज़ें भी बता देता हूँ इसके ऊपर कि यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस भी हैं। लाइक इसके अंदर ये दिया हुआ है, कॉल बैक ऑप्शंस के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पे कॉल बैक ऑप्शंस के अंदर दिया हुआ है नो कॉल बैक, सेट बाय कॉलर, ऑलवेज कॉल बैक। जिस तरह मैंने आपको कनेक्शन बनाना बताया ना वीपीएन का, बेसिकली वीपीएन जो काम करता है ना, वीपीएन काम करता है इंटरनेट को इन्वॉल्व करके, इंटरनेट को इंगेज करके, जिसकी वजह से जब आप वीपीएन कनेक्शन डायल कर लेते हो तो आपको कॉस्ट कोई नहीं पड़ती, एडिशनल चार्जेस नहीं पे करने पड़ते, आपको सिर्फ जस्ट इंटरनेट के पैसे ही पड़ रहे होते हैं। अच्छा, एक होता है कि आपके कंपनी के अंदर अगर आपका रिमोट एक्सेस सर्वर कन्फिगर हुआ हुआ है या डायल अप सर्वर कन्फिगर हुआ हुआ है, अब आप एज ए डायल अप क्लाइंट, आप एज ए रेस क्लाइंट कंपनी के सर्वर को डायल कर रहे हो, आपके पास इंटरनेट कोई नहीं है, कंपनी के पास उस वक्त इंटरनेट नहीं है, वीपीएन सर्वर नहीं बना हुआ, एक डेडिकेटेड लाइन है, आप लोग डेडिकेटेड लाइन के थ्रू, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आपने अपनी कंपनी के ऑफिस के अंदर आप लोगों ने कॉल करनी है, आप लोग अपने सेल फ़ोन से या अपने टेलीफोन से आप कॉल करते हो, जितनी देर कॉल करते रहोगे उतनी देर कॉल के चार्जेस बढ़ते रहेंगे। अगर इस किस्म का सिनेरियो है कि आप एज ए डायल अप यूज़र है कि आपके पास मॉडेम तो लगा हुआ है, टेलीफोन लाइन है आपके पास, या वायरलेस का आपके पास कनेक्शन है आपके पास, ठीक है, या आपके पास आपके मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है, या मोबाइल से की सिम से आप लोगों के जो लैपटॉप के ऊपर आप अपने डायल अप कनेक्शन कन्फिगर कर सकते हो, कोई भी इस तरह का सिनेरियो है। अब आप कंपनी के सर्वर को डायल करना चाह रहे हो, वो बिल्कुल ऐसे ही कॉल होगी जैसे टेलीफोन लाइन के ऊपर आप लोगों की कॉल होती है, तो उस सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं रिमोट एक्सेस सर्वर, और उसका कनेक्शन भी बिल्कुल इसी तरह से बनता है जिस तरह मैंने वीपीएन कनेक्शन बनाया, ठीक है। अब लेकिन उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ लाइव आईपी की बजाय सिर्फ वहाँ पे उसका नंबर होता है, कंपनी के जो सर्वर का जो नंबर होता है ना, टेलीफोन लाइन का नंबर, वो टेलीफोन लाइन का नंबर दिया होता है सिर्फ। वीपीएन कनेक्शन बनाते हुए तो हम लोग लाइव आईपी को डायल करते हैं, लेकिन रैस कनेक्शन बनाते हुए हम लोग उसके नंबर को डायल करते हैं, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का नंबर होगा, जो पुराने डायल अप कनेक्शन की तरह एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये यहाँ पे ऑप्शन है कि नो कॉल बैक, सेट बाय कॉलर, ऑलवेज कॉल बैक। अगर आप लोग का कोई ऐसा सिनेरियो है
कि जिसके अंदर आप एज ए डायल अप कनेक्शन आप क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे ऑप्शन है नो कॉल बैक, कि कॉल बैक नहीं करनी, कंपनी आपको कॉल बैक नहीं करेगी। दूसरी ऑप्शन है कि सेट बाय कॉलर। सेट बाय कॉलर का मतलब ये है, आप मिसाल के तौर पे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर रहे हो, किसी दूसरे शहर में आप गए। सपोज एग्जांपल हम लोग ये लेते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना बैकोलाइट का बिज़नेस है। सपोज बैकोलाइट समझते हैं ना, ये जो इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज होती हैं, जो ये स्विच वगैरह, जो आपके ये सॉकेट वगैरह, इस तरह की चीज़ें। अब आप उसकी सप्लाई का काम करते हो, और आप जो है सप्लाई के अलावा आपका काम है रिकवरी का, कि आपने जो है ना मुख्तलिफ शहरों के अंदर जब आप जो है अपना माल सप्लाई करते हो, तो वहाँ से आपने रिकवरी भी आप करके लेके आनी होती है, आपने कैश कलेक्ट करना होता है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफिस है वो आपके इस्लामाबाद के अंदर, आपको रिकवरी के लिए आपको कश्मीर में जाना पड़ता है, सिंध के अंदर जाना पड़ता है, बलूचिस्तान के अंदर, या आपको NWFP के अंदर आप लोगों को जाना पड़ता है। अब कंपनी की तरफ से इंस्ट्रक्शन ये है कि जितना कैश कलेक्ट होगा, शाम को आपने अपने डेटाबेस सर्वर के ऊपर उसको आपने अपडेट करना है। सपोज़ अब जो आपने अपडेट करना है वो अपडेट आप लैन के थ्रू कर सकते हो, वैन के थ्रू कर नहीं सकते हो। तो उसके अंदर ये है कि आपको डायल अप की फैसिलिटी दी हुई है। उन्होंने कहा कि हमने रैस कनेक्शन हम लोगों ने बनाया हुआ है, आपके पास रैस क्लाइंट है, आपने बस डायल करना है। डायल करके अब जितनी देर आप कनेक्ट रहोगे, कॉल की कास्ट तो आपको पड़ेगी, लेकिन आप तो कंपनी के काम से गए हुए, अपने काम से तो नहीं गए हुए। आप कंपनी के काम से गए, अपने काम से नहीं गए हुए। तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, सेट बाय कॉलर, इस ऑप्शन को ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर आपके लिए कॉन्फ़िगर कर देगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप कंपनी के सर्वर को डायल करोगे तो कंपनी का सर्वर फौरी तौर पे आपको प्रॉम्प्ट करेगा, और आपके सामने डायलॉग बॉक्स लिखा हुआ आएगा, और उसमें पूछेगा, कहेगा एंटर योर नंबर। आप जिस लाइन से, जिस नंबर से उस वक्त उसको डायल कर रहे होगे ना, वो पेशावर का नंबर है, वो कराची का नंबर है, हैदराबाद का नंबर है, कहाँ का नंबर है, आप उसको वो नंबर बताओगे, वो क्या करेगा, उसी वक्त आपको डिस्कनेक्ट कर देगा और उस आपके बताए हुए नंबर पर आपको कॉल बैक करेगा। ये ऑप्शन होती है सेट बाय कॉलर, और ये हम लोग रिमोट यूज़र्स के केस में कॉन्फ़िगर करते हैं कि अगर कंपनी का कोई बिज़नेस इस तरह का है कि आपने इवनिंग में कंपनी को सारी रिपोर्टिंग करनी है, डेटाबेस को अपडेट करना है कि आज कितनी रिकवरी हुई, कितनी गुराई हुई, आपने कितनों को मज़ीद नए ऑर्डर लिए, कितनों से आपने कैश रिकवर किया, आपने सारी चीज़ें बतानी है कंपनी को। शाम को आपने अपडेट करना है। डायरेक्ट लाइव IP के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, रैस कनेक्शन बना हुआ है, आप एज ए रैस क्लाइंट डायल करते हो, लेकिन आप चूँकि कंपनी के काम से, कि आप चाहते हो कि मेरी जेब से पैसे ना पे हो, मेरे मोबाइल में से या मेरी लैंडलाइन के अंदर से डिडक्शन ना हो, बल्कि कॉल की कास्ट कंपनी को पड़े, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, सेट बाय कॉलर के ऑप्शन सेलेक्ट कर देगा। आप जब डायल करोगे वो आपको डिस्कनेक्ट कर देगा और आपके बताए हुए नंबर पे आपको कॉल बैक करेगा। देन एक ऑप्शन है ऑलवेज कॉल बैक टू, कि एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे आपका वैसे ही मोबाइल नंबर लिख देता है। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मोबाइल नंबर लिख दिया 0321, और ये आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर उसने टाइप कर दिया उसने, कि हमेशा आपको जो ही आप डायल किया करोगे वो इमीडिएटली डिस्कनेक्ट किया करेगा और आपको इसी नंबर पे कॉल बैक कर देगा। ये आपका परमानेंट नंबर है जो कंपनी ने सपोज आपको इसी पर्पज़ के लिए दिया होगा। रिमोट यूज़र के केस में हम लोग सेट बाय कॉलर कर देते हैं, और जो परमानेंट एम्प्लॉई होते हैं जिनको परमानेंट नंबर दिया हुआ कंपनी ने इसी मकसद के लिए, उसके ऊपर ऑलवेज कॉल बैक टू दिस नंबर हम लोग करते हैं। इस ऑप्शन की समझ लगी है क्या होता है? ठीक है। अच्छा जी, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने VPN सर्वर के सर्वर साइड की कॉन्फ़िगरेशन देखी, और क्लाइंट साइड की कॉन्फ़िगरेशन देखी, और यूज़र को परमिट कैसे करना उसके बारे में बताया। अब हम देखते हैं कि TMG के ऊपर अगर हम लोगों ने एक्सेस VPN कॉन्फ़िगर करना हो तो TMG सर्वर के ऊपर एक्सेस VPN कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ये इस वक्त मेरे पास एक TMG की मशीन है। इस TMG की मशीन के ऊपर मैं VPN जो है वो एक्सेस VPN कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ। इसके लिए TMG के अंदर एक ऑप्शन है आप लोगों के पास, रिमोट एक्सेस पॉलिसी VPN। आप लोग इस टैब के ऊपर आप लोग आओगे, इस टैब के ऊपर आओगे और सामने ही सारी ऑप्शन जो हैं वो नुमाया नज़र आ रही हैं। या आप सिंपल राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाओ, एक ही बात है। या तो यहाँ पे आप लोग इनमें से ऑप्शन 1 बाई 1 आप सेलेक्ट करते जाओ, या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर VPN प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आप आ जाओ। ठीक है। इसके अंदर भी अगर आप लोग गौर से देखो वही टैब्स यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ ना कॉन्फ़िगर एड्रेस असाइनमेंट, यहाँ पे भी एड्रेस असाइनमेंट लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे कहीं पे ऑथेंटिकेशन का लफ्ज़ होगा, यहाँ पे भी ऑथेंटिकेशन आ रहा है। ठीक है। अच्छा, 1 बाई 1 मैं आपको बताते जाता हूँ। सबसे पहले कॉन्फ़िगर एड्रेस असाइनमेंट मेथड,
कि क्लाइंट कंप्यूटर जब डायल करेंगे तो उनको आईपी एड्रेस कैसे मिलेगा, डीएचसीपी सर्वर के ज़रिए से मिलेगा या स्पेसिफिक रेंज के अंदर से मिलेगा। यहाँ से कॉन्फ़िगर एड्रेस असाइनमेंट मेथड पे आप लोग आओगे और यहाँ पे आके आप उसे बता सकते हो कि आईपी एड्रेस कहाँ से मिले, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर डीएचसीपी सर्वर के ज़रिए से मिले या स्टैटिक एड्रेस पूल से मिले। आईपी एड्रेस कहाँ से मिले, ठीक है, मैं इस सर्वर का नाम यहाँ पे और स्टार्ट एड्रेस के एड्रेस कहाँ से स्टार्ट हो क्लाइंट कंप्यूटर का, मैंने कहा कि जी एड्रेस 192.168.0.201 या फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 240, सपोज मैंने कहा कि यहाँ से स्टार्ट हो, लेकिन ऐसा वन नहीं करना। सपोज मैंने कहा कि 101, यहाँ से क्लाइंट कंप्यूटर का आईपी एड्रेस स्टार्ट हो 192.168.0.120, तो यहाँ से क्लाइंट कंप्यूटर का आईपी एड्रेस साइन है, ठीक है। अब आईपी एड्रेस कहाँ से असाइन होंगे, इंटरनल नेटवर्क से असाइन होंगे या एक्सटर्नल नेटवर्क से, ऑब्वियसली इंटरनल नेटवर्क से असाइन होंगे, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने अप्लाई किया, ओके किया इसके ऊपर मुझे एरर देगा। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना ओवरलैप कर रही हैं, मतलब कि ये रेंज कहीं पे ऑलरेडी और इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इसको खोल के बताने का मकसद ये है कि अगर किसी जगह पे आप लोगों ने फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो आप लोगों को पता होगा कौन कौन सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। जो एरर होगा आप लोग उसकी डिटेल पे क्लिक करो तो वो क्या कह रहा है, द नेटवर्क इंटरनल नेटवर्क इंक्लूड आईपी एड्रेस 192.168.101 नेटवर्क कैन नॉट कंटेन आईपी एड्रेस रेंज दैट ओवरलैप अनदर नेटवर्क, कि ये वाली जो रेंज मैं दे रहा हूँ ना ये ऑलरेडी किसी और जगह पे यूज़ हो रही है। चलो मैं इसको कोई और रेंज बता देता हूँ, सपोज इसको मैं एडिट करके कोई और आप लोगों को बताता हूँ। इसको मैं यहाँ से 10 कर लेता हूँ सपोज, कि मुझे 10 का शोर है कि 10 इस नेटवर्क के अंदर नहीं है, ये डेफिनेटली ओवरलैप नहीं हो रही होगी, ठीक है। इसके ऊपर देखें इसने एरर नहीं दिया, वो चूँकि पहले किसी नेटवर्क के अंदर ऐड हो रही थी, ऐड कह रहा हूँ सॉरी, किसी जगह पे यूज़ हो रही थी रेंज, इस वजह से उसने एरर दिया था। अच्छा सर इंटरनेट नेटवर्क से ही प्रॉब्लम होगी, वो स्ट्रिंग से 192.168 सॉरी, इंटरनेट नेटवर्क इंटरनल नेटवर्क से मुराद लैन का ही जी, लैन का इंटरफेस, इंटरनल नेटवर्क से मुराद लैन का इंटरफेस। क्या चीज़? जी जी, उसके ऊपर जो रेंज आ रही है तो आप इंटरनल नेटवर्क से कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हो ना, तो आप वही नेट आईडी वाली आप रेंज दोगे, उससे मिलता जुलता आईपी एड्रेस दोगे आप क्लाइंट कंप्यूटर को, ठीक है। अच्छा, वीपीएन क्लाइंट आप लोगों ने अनेबल करना है, नहीं करना, अनेबल वीपीएन क्लाइंट पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, स्टैटिक एड्रेस पूल इज द सिलेक्टेड एड्रेस असाइनमेंट मेथड फॉर द वीपीएन एक्सेस बट देयर आर नॉट enough IP addresses available for the VPN connection. To enable VPN access, you must first configure the address assignment method. वो असल में रीज़न ये है कि बाई डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो है ना 100 कनेक्शन की ऑप्शन होती है, और जो मैंने अभी IP एड्रेस दिए, IP एड्रेस मैंने कितने दिए, IP एड्रेस मैंने सिर्फ 20 दिए हैं, इस वजह से वो यहाँ पे एरर दे रहा है। तो मैं जो है ना इसके IP एड्रेस की या तो मैं रेंज यहाँ से बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं एडिट करता हूँ, तो इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने कर दिया 220 कर दिया इसको। अच्छा, ये वो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है जो मैं प्रोटोकॉल का जिक्र कर रहा था ना, MS चैप वेरिएंट 2 है, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, चैप है, पैप है, ठीक है। इकट्ठी भी लगा सकते हैं चेकबॉक्स का। मल्टीपल का मतलब ये है कि क्लाइंट किसी भी किस्म का प्रोटोकॉल को यूज़ करता है वो जो डायल कर सकते हैं। आप मल्टीपल प्रोटोकॉल्स के आप लोग ऑप्शन देना चाह रहे हैं, ठीक है। रेडियस का मतलब है कि अगर आपके नेटवर्क के अंदर कोई रेडियस सर्वर लगा हो, आप यहाँ से कर दो यूज़ रेडियस फॉर ऑथेंटिकेशन, इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करोगे और देन उसके बाद रेडियस सर्वर का आप आईपी एड्रेस या उसका नाम यहाँ से बताओगे, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट में अभी कोई रेडियस सर्वर लादा से नहीं लगा हुआ, तो लिहाजा मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। एड्रेस असाइनमेंट के अंदर आगे सिर्फ मैंने इसको वो कर दिया, अप्लाई किया, जी। ऑथेंटिकेशन काम का मतलब ये कि यूज़र नेम पासवर्ड वेरीफाई करना है, एक एडिशनल सर्वर आप सिर्फ इस मकसद के लिए लगाओगे। आप ये चाह रहे हो कि रिमोटली जो भी क्लाइंट आके मेरे सर्वर को एक्सेस कर रहा है, ज़ाहिर है पहले उसके ऑथेंटिकेशन भी तो होगी, आप चाह रहे हो कि मेरे सर्वर पर बर्डन ज़्यादा ना पड़े, ये काम कोई और एक अलग से सर्वर है जो यूज़र नेम पासवर्ड वेरीफाई कर ले, ताकि मेरे सर्वर पर ज़्यादा बोझ ना हो। तो इसके लिए आप एक रेडियस सर्वर लाते से आप लगा सकते हैं।
मैंने यहाँ से अनेबल वीपीएन क्लाइंट पे क्लिक किया। यहाँ से मैं वीपीएन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाऊँ। ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो है वो कौन सा आप लोगों का वो वीपीएन टाइप है आपके। पीपीटीपी टाइप है, L2TP टाइप है। अब देखें, अच्छा मैंने अब दोबारा जब किया तो उसने मुझे एरर नहीं दिया वहाँ पे, मैंने जस्ट इनेबल किया ना, वो इनेबल हो गया, उसने अब एरर नहीं दिया। एरर क्यों नहीं दिया? पहले रीज़न ये थी कि TMG के अंदर आप लोगों ने याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट 100 VPN कनेक्शन की ऑप्शन होती है। अगर 100 से कम आपके IP एड्रेस असाइन हुए होंगे तो डेफिनेटली आपको एरर देगा। आप IP एड्रेस की रेंज बढ़ा लो, या फिर ये है कि वो जो 100 की फिगर है उसको कम करके 10 पे ले आओ, या 5 पे ले आओ, या 2 पे, जितने आप लोग अलाउ करना चाह रहे हो। वो कहाँ से करते हैं? उसके लिए आप लोग यहाँ से जनरल के टैब पे आओगे। ये 100 मैक्सिमम नंबर ऑफ VPN क्लाइंट, 100 की बजाय सपोज को मैं 10 कर देता हूँ कि बैक वक्त कितने कर सकते हैं इसको। बैक वक्त मैंने कहा कि 10 डायल कर सकते हैं, 10 जो है ना यूज़र वो VPN कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर आगे कौन कौन से ग्रुप को अलाउ करना है कि VPN कनेक्शन बना सकें। एडमिन के यूज़र्स को करना है, मार्केटिंग के यूज़र्स को करना है, सेल के यूज़र को करना है, किस ग्रुप को अलाउ करना है। प्रोटोकॉल के अंदर आगे यहाँ पे आप प्रोटोकॉल कौन कौन सा प्रोटोकॉल जो है आप अलाउ करना है जिस पे VPN बनाना चाह रहे हो। फिलहाल बाई डिफ़ॉल्ट PPTP होता है, ठीक है। ये यहाँ पे एनेबल L2TP, IPsec और SSTP, ये सारी ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। ये भी कर सकते हैं कि किसी ग्रुप पे हम प्रोटोकॉल वाइज उस पर ग्रुप लगा दें। फॉर एग्जांपल अगर एडमिन का है तो उस पर पेप लगा दें, कोई IT का है। हाँ, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ये भाई ने एक सिनेरियो बताया कि हम लोग ग्रुप वाइज प्रोटोकॉल कन्फिगर करना चाह रहे हैं कि एडमिन के यूज़र जो है इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए जो VPN डायल करें, फ़लाँ ग्रुप इस प्रोटोकॉल को यूज़, तो उसके लिए फिर आपको एक और अलहदा से प्रोडक्ट, एक और सर्वर आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं NAP, जो अभी हम लोगों ने पहले शुरू में रोल इंस्टॉल किया ना, फिर उसके अंदर फर्दर कॉन्फ़िगरेशन भी आपको करनी पड़ेगी। NAP की, नेटवर्क एक्सेस एंड पॉलिसी सर्वर की फर्दर कॉन्फ़िगरेशन इस पर आपको करनी पड़ेगी। वो रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है, ठीक है। अच्छा, नेट सर्वर ही मॉनिटर करेगा CA की कंप्रोमाइजेशन, सर्टिफिकेट्स की कंप्रोमाइजेशन का आप लास्ट लेक्चर में बता रहे थे। मैं सिर्फ ये थोड़ा सा ये देख लें, टैब्स एक मरतबा आप गो थ्रू कर लें, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। मुझे वो वैसे लास्ट टॉपिक का था अलग से इससे रिलेटेड। नहीं, वो करवाऊँगा इंशाल्लाह, वो परेशान होने की जरूरत नहीं, वो करवाऊँगा मैं। ऑथेंटिकेशन के अंदर आके यहाँ से आपने प्रोटोकॉल बता दिए, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस असाइनमेंट मेथड बता दिए, यहाँ से आके आपने रेडियस के बारे में बता दिया, ठीक है। और इसके अलावा ये यहाँ से आगे आप लोग अनेबल या डिसेबल कर सकते हो, जो हम लोगों ने VPN की प्रॉपर्टीज़ में से वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, यहाँ से भी। ये टोटल आपके जो है VPN की आपकी कॉन्फ़िगरेशन है। ये काम आप लोगों ने कर दिया, आपने अलाउ कर दिया आपने, और उसके बाद क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो इसको डायल कर सकते हैं, इसको एज ए VPN क्लाइंट जो इसको डायल कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं डायल करके देखता हूँ। आगे में अप्लाई भी करेंगे। अप्लाई किया, कौन बनवाएगा VPN कनेक्शन? VPN कनेक्शन कौन बनवाएगा? हाँ नहीं सर, लेकिन इसकी एक बैटरी डेड होगी अभी। मुझे बताओ ना, यहाँ पे स्टेप बताओ ना, अल्लाह के बंदो। अच्छा वही शायद सिस्टम कनेक्ट टू वर्क प्लेस, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉरी मैं IP एड्रेस दूँगा, लाइव IP दिया यहाँ पे, ठीक है। नज़र आ रहा पासवर्ड? ये वाला पासवर्ड देना है आपने, डॉट डॉट को। सर इतने सारे टिके वेरीफाइंग यूज़र नेम पासवर्ड पे आ गया, रजिस्टरिंग नेटवर्क अप्लाई, और ये हो गया होगा सक्सेसफुल। ये अभी आपके सामने कॉन्फ़िगर किया, पहले नहीं हुआ था। कहीं आप लोगों के जहन में ये होना कि सबने जो है वो 2 नंबरी की पहले से अभी अभी आपके सामने कॉन्फ़िगर किया ये, ठीक है। अच्छा, मज़ीद ये कि तो दो DNS पहले भी अब देखें, अब मुझे कोई और उसका DNS मिला। अच्छा, मैं DC02 को एक्सेस, इसका DC02 का IP एड्रेस है 222 222। सॉरी, मैं DC02.ppf.org पूरा लिखता हूँ।
रिजॉल्व नहीं कर रहा वो। खैर इसके अंदर अभी रूल इसका देखना पड़ेगा कि VPN यूज़र्स के लिए कौन कौन सा रूल बना हुआ है, मतलब क्या क्या ट्रैफिक अलाउ। ये बार गैप हम लोगों ने VPN डायल कर लिया होगा और इस तरीके से हम लोग जो है ठीक है। अब मैं उनके किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर को यहाँ से, अगर VPN क्लाइंट कंप्यूटर को अलाउ हुआ होगा, उनको यहाँ से डायरेक्ट मैं उनको लोकल IP के ऊपर रिमोट डेस्कटॉप कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? साइड साइड VPN पे भी करवा दूँ या? हाँ जी चलें ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में जी पेड़ से आपको लिखवाने के लिए अगर कल करवा दूँगा या आज करवाऊँगा तो नहीं कल करा चलें ठीक है। 8 बजे के बाद